ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है कि नहीं। फिजिकल चेंज कैसे होता है, केमिकल चेंज कैसे होता है, फिजिकल चेंज का क्या इम्पैक्ट है हमारे डेली लाइफ में, केमिकल चेंज का क्या इम्पैक्ट है। कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, केमिकल चेंज को पहचानेंगे कैसे, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देखा था कि स्टेट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखा था हम लोगों ने, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारा एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, है कि नहीं। हम लोगों ने देखा था कि चेंज इन कलर में क्या देखा था कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या हो रहा है, कलरलेस हो जा रहा है जब हम लोग उसको डिहाइड्रेट करा रहे हैं तो। हाँ, हम लोगों ने देखा था कि चेंज इन स्टेट हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर वाटर बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और बना रहा है लिक्विड, तो स्टेट का चेंज हो गया। हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, BaCl2 का फॉर्मेशन किया था हम लोगों ने, बेरियम क्लोराइड का, है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, चेंज इन टेम्परेचर देखा था। चेंज इन टेम्परेचर हम लोगों ने देखा था कि हाँ टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर चाहिए किसी रिएक्शन में टेम्परेचर रिलीज होता है, जिसमें बताया था हमने, रेस्पिरेशन का एग्जांपल दिया था हमने। अब देखो इसी में एक हम लोगों को, आप लोगों के बुक में पढ़ना है, आप लोगों को ये जान लेना चाहिए, जानना है, ठीक है। क्या जानना है, तो वो एक रिएक्शन है आप लोगों के बुक में, CaO का नाम जानते हो आप लोग। CaO को हम लोग बोलते हैं, क्या पता है ना, लाइम। लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ये जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, किसके साथ, H2O किसको बोलते हैं हम लोग, वाटर को बोलते हैं, ठीक है। ये सॉलिड, ये लिक्विड। अब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, CaOH होल 2, ये क्या हो जाएगा, एक्वस। अब देखो फिर तुम लोगों को ये बताने का जरूरत ना पड़ेगा कि एक्वस का मतलब क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, उसको बोलते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन। अब ये नहीं पूछना सब कि सर एक्वस का स्पेलिंग क्या होगा, तो मुंह फोड़ देंगे तुम लोग का, 7 में आ गया एक्वस का स्पेलिंग नहीं पता है, बट AQUOUS, ओके, एक्वस। तो अब देखो इसका रिएक्शन हम लोगों ने कराया, ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद करो इसका यूज कहाँ होता है, व्हाइट वॉशिंग, दीवार होता है ना पेंटिंग, दीपावली के समय उजला वाला चूना से पेंटिंग करते हो, वही चूना है CaO। पानी में मिलाते हो H2O, हाँ टेम्परेचर हाथ से जरा मिलाकर देखना तो पता चल जाएगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं। चूना हाथ में लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर हाथ में लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर दोनों को एक साथ मिलाकर हाथ में लेकर दिखाओ तब जाने की, हाँ ठीक है, उबाल देगा तुम्हारे हाथ को, इट मींस चेंज इन टेम्परेचर होता है कि नहीं, टेम्परेचर रिलीज होता है, ठीक। अब देखो एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताऊंगा, एक काफी अच्छा एग्जांपल। मान लो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हम लोगों ने देखा था। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है। तो गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कैसे चेक करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है या फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। कोई तुम केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो कैसे बता दोगे कि वहां पर जो गैस है वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो देखो बहुत ही सिंपल सर, बहुत सिंपल तरीका है, तुम लोग को बता देंगे तो तुम लोग जो है खुद ही तेज बनने लगोगे, इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ तुम लोग को, तेज बनने लगोगे सर हम तो ज्यादा जानते हैं। खैर अच्छी बात है, तेज बनोगे तो बढ़िया है ना, जानोगे मुझसे ज्यादा, तो पर मुझसे ज्यादा नहीं जान सकते क्योंकि मैं तुम लोगों को, मैं किसी चीज के बारे में 100 जानता हूं तो तुम लोग को बताता हूं 2 3 4, ठीक है। अब 10 जानता रहूंगा तो बताऊंगा ही नहीं उसके बारे में, तो इसलिए वो नहीं सुनना मुझे। चल ठीक है, ध्यान रखते हैं।
हाइड्रोजन का रिवॉल्यूशन तुमको चेक करना है, कुछ नहीं, जहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां से गैस निकल रहा है, वहां उस गैस के वो जो इवोल्यूशन हो रहा है जिस गैस का, उस इवॉल्विंग गैस के पास ले जाकर माचिस करके ले जाओ ना, पॉप साउंड क्रिएट होगा। लावा फूटता है ना मक्का का, वैसा ही पॉप साउंड क्रिएट होगा। पॉप साउंड क्रिएट हुआ, समझ जाना कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। हाँ, मगर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे चेक करोगे? तो ब्रिस्क इफर्वेसेंस होता है, वो तुम लोग को नहीं पता चलेगा, अगर मैं बता देता हूं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ या कौन सा गैस, तो क्या कराओ ना, ये इसको निकलने दो यहां से, कोई भी केमिकल रिएक्शन से निकलना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक काम तुम करो, क्या करना है? एक काम करना है, और वो काम तुमको ये करना है कि लाइम वाटर का नाम सुने हो तुम लोग? हाँ, नहीं सुने हो? लाइम वाटर को ही हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। लाइम वाटर, ये जो अभी तुम CaOH बनाए थे ना, वही है, वही। ये चूना पानी के ऊपर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास होने दो, इसके थ्रू पास होगा जब, ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू पास होगा तो इसका जो कलर है ना वो हो जाएगा मिल्की। क्या हो जाएगा? मिल्की, मिल्की कलर का हो जाएगा। क्यों मिल्की कलर का हो जाता है? तो एक्चुअल में ये CaCO3 का फॉर्मेशन करता है, CaCO3 का। ये CaCO3 जो है ना व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के साथ वाटर भी रहता है। ये देखो, अब इसका कलर है व्हाइट, मिल्की कलर का हो गया। किसके कारण? इसके पास होने के कारण, CaOH के ऊपर से, ठीक है। अब जैसे ही मिल्की कलर का हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो गैस है वो क्या है? वो है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? या फिर लाइम वाटर, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तुम्हारा मन कुछ भी बोलो, ठीक है। अब देखो, ये तो मैं बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए तुम लोग को बता रहा था। रियल में जो हम लोग को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि केमिकल चेंजेस का यूज क्या है, ठीक है। क्या? केमिकल चेंजेस का यूज क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, केमिकल चेंजेस का यूज तो हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोग बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं जानते हो? हाँ, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब नहीं जानते हो? जा, ये बार बार मैं मुझसे यही मिट जा रहा है, इस बार उसको तो छोड़ ही दूंगा, गुस्सा आएगा तो मुझे। Fe2O3 हम लोग क्या बात कर रहे थे? बेकिंग सोडा का बात कर रहे थे। NaHCO3 का नाम सुने हो? नहीं सुने हो, कोई बात नहीं, आज सुन लिए ना। इसका रिएक्शन, बेकिंग सोडा इसी को बोलते हैं, NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है। विनेगर का नाम सुने हो? एसिटिक एसिड का, उसको भी नहीं सुने हो। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। ये हो गया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और ये हो गया विनेगर या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा, क्या करेगा? रिएक्शन करेगा तो कुछ सब्सटेंस बनाएगा। वो क्या बनाएगा वो देखना है लोगों को। क्या बनाएगा भाई? तो ये देखो,
इसमें जो ये सोडियम है वो बना देगा Na2O Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट बन गया। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, प्लस वाटर बन गया। अब बैलेंस करना तुम लोग को आता है या नहीं, बस ये बताओ तो जरा मुझे। नहीं आता होगा तो रुक जाओ, मैं तुरंत बताऊंगा बैलेंस करने का भी तरीका। अभी ये समझो, ये है एसिटिक एसिड, विनेगर, ये है बेकिंग सोडा, ये देखो Na2CO3 जो है, ये जो है तुमको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। और इस सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा भी बोलते हैं हम लोग। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखने का जरूरत है क्या? वाटर लिखने का जरूरत है क्या? नहीं। तो ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन जो है, ये केमिकल रिएक्शन है, देख लो। बस ऐसे ही बता दिया हूं मैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ फॉर्मूला तुम लोग को याद रहेगा तो तुम लोग को ही फायदा करेगा। तुम लोग को तो फायदा करेगा ही, साथ साथ थोड़ा मुझे भी फायदा करेगा। वो कैसे? तो ये सब पता रहेगा तो तुम लोग किसी को बताओगे, बोलेगा कि बाप रे इतना जानता है सर क्लास रेस्टोरेंट, कौन सर पढ़ाते हैं? अरे सर वाह, मेरा फायदा हुआ ना। यूजेस ऑफ केमिकल चेंज का बात करेंगे हम लोग। तो केमिकल चेंजेस हेल्प्स अस इन ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अब देखो यहां पर हमने एक नया वर्ड यूज किया है। अभी तक सब कुछ तुम लोगों को पता है। ये इन मतलब जानते हो, ऑब्टेनिंग मतलब जानते हो, मेटल मतलब जानते हो, फ्रॉम मतलब जानते हो, देयर मतलब जानते हो। नहीं जानते हो तो क्या नहीं जानते हो? ओर्स। तो लो भाई, क्यों छोड़ोगे इसको? इसको भी जान लो। ओर्स किसको बोलते हैं? नेचुरल मटेरियल। ओर्स किसको बोलते हैं? नेचुरल मटेरियल which contains useful metal with them and found inside the earth crust। मतलब कहने का कि वे नेचुरल मटेरियल जो किसके साथ कहां पर पाए जाते हैं? अर्थ के इनसाइड पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें यूजफुल मेटल प्रेजेंट्स होते हैं। अब ये नेचुरल मटेरियल क्या है? तो ये नेचुरल मटेरियल को हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, नेचुरल मटेरियल को क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अब देखो, तुम लोग यदि डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो नेचुरल मटेरियल या minerals from which metals can be extracted profitably और conveniently। मतलब profitably and conveniently जिस नेचुरल मटेरियल से, जिस मिनरल से मेटल निकाला जा सके उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स। उसको क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। तो पहला समझ में आ गया,
देखो इस ओर से हम लोग मेटल निकालते हैं, उस समय बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हम लोगों को करना पड़ता है, और इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि केमिकल चेंजेस हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ये एक काम हो गया, एक यूज हो गया। दूसरा यूज का बात करते हैं हम लोग। सेकेंड यूज, इट इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स। बहुत सारा दवा वगैरह बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है। किसका? केमिकल चेंज का। मीन्स केमिकल रिएक्शन बहुत सारा परफॉर्म किया जाता है सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स बनाने के लिए। ओके, थर्ड वन इज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी पिछला क्लास में हम लोगों ने, पिछला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ह्यूमन के द्वारा इंडस्ट्री में आर्टिफिशियली बनाया जाता है। सिंथेटिक का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल। तो ये आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन का हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो इस तरह हुआ ना, केमिकल रिएक्शन हेल्प करने में किस चीज के फॉर्मेशन में? मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद देखो हम लोग के बॉडी में खाना का डाइजेशन होता है ना, मतलब रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, वो क्या है? केमिकल चेंज है। दूध दही में कन्वर्ट होता है, क्या है? केमिकल चेंज है। मतलब कहने का हमारे आसपास है फायर एक्सटिंग्विशर, आग कहीं लग गया बुझाते हो तुम लोग, क्या है? केमिकल चेंज है। उसका बेनिफिट देखो कितना अच्छा है। तो केमिकल चेंज हम लोग के लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूजेस तो 5 मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता दिया हूं। केमिकल चेंजेस का यूज का बात करोगे, मुझसे पूछोगे तो मात्र 10 मिनट 15 मिनट के अंदर मैं तुम लोगों को 500 यूज बताऊंगा केमिकल चेंज का। 500 यूज, फेंक नहीं रहा हूं। तुम लोग को लग रहा होगा सर फेंक दिए 500। यस, गारंटीड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? केमिकल चेंज ही तो है। अब देखना, ये रस्टिंग ऑफ आयरन एक्चुअली आयरन के केस में है तो रस्टिंग बोल रहे हैं, मगर एल्युमिनियम के केस में होगा तो क्या बोलेंगे? जिंक के केस में होगा तो क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम के केस में होगा तो क्या बोलेंगे? क्रोमियम के केस में होगा तो क्या बोलेंगे? मतलब कहने का कि ये जो रस्टिंग जो नाम यूज किया है मैंने, that is used only for iron। एक्चुअल में ये आयरन का होता क्या है? कोरोजन होता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? ईटिंग अप ऑफ मेटल। क्या? ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर और एनी केमिकल सब्सटेंस लाइक एसिड, इसके कारण जो मेटल का डिग्रेडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोरोजन। क्या बोलते हैं? ये कोरोजन। अब ये कोरोजन जो है किसी भी मेटल के लिए यूज किया जा रहा है कि ईटिंग अप ऑफ मेटल, बट वही यहां पर ईटिंग अप ऑफ मेटल के जगह पर ईटिंग अप ऑफ आयरन लगा देंगे तो वो हो जाएगा रस्टिंग। वो क्या हो जाएगा? रस्टिंग। देखो, रस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर। एक्चुअल में ये रेडिश ब्राउन लेयर क्या होता है? तो ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है। क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ आयरन मतलब रस्ट होता है। ये ऑक्साइड ऑफ आयरन का कहने का मतलब क्या? तो कुछ नहीं,
मेटल के साथ ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, आयरन के साथ ऑक्सीजन तो आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन तो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड बस। ठीक है, तो ये ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है आयरन के सरफेस पे, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। मींस ईटिंग अप ऑफ आयरन बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इज कॉल्ड रस्टिंग। अब देखो ये रस्टिंग जो है ना बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि पानी और एयर आया अटैक किया तुरंत कोरोड करके चला गया, नहीं 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 नहीं, ये भूल में मत रहना, काफी लंबा प्रोसेस होता है। पहले आयरन साहब जो है डिस्टर्ब होते हैं, दो स्टेप में आयरन जो है ये क्या करेगा, पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर वाटर के साथ, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके FeOH2 का फॉर्मेशन करेगा, फिर FeOH3 का फॉर्मेशन होगा, फिर जो है वो फॉर्म करेगा Fe2O3 का। काफी लंबा प्रोसेस है, 11 12 में जाओगे तो पढ़ाया जाएगा। ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये काफी लंबा प्रोसेस है, काफी केमिकल चेंजेस जो होता है काफी लंबा वे में होता है। यदि डायरेक्टली बच्चा वाला जानना चाहे तो बच्चा वाला है Fe आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, वो भी कैसा आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ। मतलब रस्ट का फार्मूला यदि कोई तुमसे पूछे तो Fe2O3.XH2O, XH2 is like the amount of water you don't know, that's why XH2O। ठीक है, तो रस्ट का फार्मूला है। अब बताओ कि रस्टिंग होगा मतलब डिग्रेडेशन ऑफ आयरन होगा, और डिग्रेडेशन ऑफ आयरन होगा तो आयरन कमजोर होगा कि नहीं, कमजोर होगा। अब बताओ आयरन हम लोग इतना महंगा महंगा खरीदते हैं और वो जो है एयर और वाटर के कारण खराब हो जाए, कितना बुरा लगेगा हम लोग को। ऐसा यदि कंटिन्यू होते रहेगा तो हम लोग का तो किडनी बिक जाएगा, हम लोग का, तुम लोग का बिके ना बिके, मेरा तो बिक जाएगा किडनी। सारा बेंच खराब हो जाएगा, तो बेंच खराब हो जाएगा, 10 ही दिन में खराब हो जाएगा। लो अब 10 दिन बाद फिर 1 लाख सर, बाप रे, फिर 2 लाख सर, तो किडनी नहीं बिकेगा तो क्या लीवर बिकेगा, बिक जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो एक्चुअल में हम लोग प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग नहीं कर रहे हैं, मैं तो यदि करूंगा तो मैं प्रिवेंशन ऑफ किडनी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा किडनी ना बिके इसलिए आयरन को बचाना जरूरी है। ठीक है, बट तुम लोग नहीं, तुम लोग केवल प्रिवेंशन ऑफ आयरन करना। प्रिवेंशन ऑफ आयरन कैन बी डन बाय सेवरल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, तुम्हारा मन जो मेथड मन करे वही अप्लाई करो। मैं तो पेंट यूज किया हूं, मेरे बेंच के जितने भी मेटल रॉड हैं, आयरन रॉड हैं, वो सब के ऊपर पेंट लगाया हुआ है, पेंट चढ़ाया हुआ है। मींस बाय पेंटिंग वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग। कैसे, तो ये जो पेंट आयरन के सरफेस पे लग जाता है ना, ऑक्सीजन मतलब एयर और मॉइस्चर मतलब वाटर, ये दोनों का औकात नहीं होता है कि उसको भेद कर पास करके आयरन के साथ रिएक्शन कर ले, और इस कारण से आयरन रस्टेड नहीं होता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, ये है हम लोगों का, तो इसलिए पेंटिंग हम लोग करते हैं। बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ग्रीस का यूज करके, ऑयल का यूज करके उसको क्या करते हैं हम लोग, ऑयल से ये कर देते हैं, डुबा देते हैं ऑयल में, ग्रीस लगा देते हो, साइकिल का चक्का वगैरह या बाइक वगैरह का वो जो होता है जहां पर उसमें ग्रीस लगा हुआ रहता है, ऑयल लगा हुआ रहता है, किस लिए, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। अब एक्चुअल में वहां पर कंसेंट्रेट ये भी आता है कि ग्रीस और ऑयल स्लिपरी होता है, ठीक। अब पेंट कर दोगे उसको तो फिर वो तो वहां पर तो बार बार वो घूमने वाला काम करना है, पेंट जो है वो क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा फिनिशिंग में। और ग्रीस जो है स्लिपरी होता है, आराम से उसको फिसलाएगा भी और बचाकर भी रखेगा रस्ट से, तो इसलिए तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मेथड है। अब ये बेंच को हम लोग क्या करेंगे, ऑयल में डुबा कर रखेंगे, नहीं ये पेंट कर दो चुपचाप, ग्रीस लगा कर रखोगे, फिर बैठोगे और कपड़ा में लग जाएगा। तो इससे अच्छा है जो जहां पर उचित समय पर उचित काम करना ही उचित आदमी का उचित कर्तव्य होता है। ठीक है।
तो बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग एंड आल्सो वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग बाय गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द आयरन फ्रॉम जिंक, मींस कोटिंग आयरन फ्रॉम जिंक, जिंक से कोट कर देना आयरन को, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देना, क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाना। ओके, आफ्टर देन वी कैन प्रिवेंट आयरन बाय एलॉयिंग, एलॉय में कन्वर्ट कर देंगे, आयरन को एलॉय में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे स्टेनलेस स्टील वगैरह जो होता है ना, हम लोग के घर में बहुत सारा कुकिंग यूटेंसिल्स, रेलवे ट्रैक, ये सब क्या है? स्टेनलेस स्टील है भाई, ये लोग में ये सब में रस्ट लगता है, देखते हो कभी रस्ट लगता है? नहीं लगता है रस्ट। एलॉय में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज एलॉयज आर हाईली रेसिस्टेंट टू एयर एंड मॉइस्चर। एलॉय में कन्वर्ट कर देंगे तो रस्टिंग नहीं होगा। अब एलॉय में जैसे स्टेनलेस स्टील का ही बात कर रहे हैं, तो एलॉय बनता कैसे है? एलॉय किसको बोलते हैं सर, ये बताइए ना पहले, एलॉय किसको बोलते हैं, तब पढ़ाइएगा कि एलॉय करके बता देंगे। तो एक्चुअल में एलॉय कुछ नहीं है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और मेटल्स इन मॉल्टेन फॉर्म। मॉल्टेन फॉर्म में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और मेटल्स को मिक्स करके जो बनाया जाता है जो सब्सटेंस, उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय। जैसे स्टेनलेस स्टील का ही बात कर लो, इसमें तुमको क्या क्या कौन कौन सा मेटल मिलाया जाता है? तो आयरन रहता है, निकेल रहता है और क्रोमियम रहता है। ये आयरन, निकेल और क्रोमियम को यूज करके स्टेनलेस स्टील बनाती है। अब ये जो है इसका कोरोजन नहीं होगा, इसका रस्टिंग नहीं होगा, ये हाईली रेसिस्टेंट टू एयर एंड मॉइस्चर होगा। अब वी कैन आल्सो प्रिवेंट आयरन बाय प्रोसेस ऑफ टाइनिंग, टीन का लेयर चढ़ाकर। टीन जानते हो ना, टीना वही टीन, हाँ टीन चूंकि लेस रिएक्टिव होता है, लिस्ट रिएक्टिव होने के कारण ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, और नहीं करता है तो इसी का लेयर चढ़ा दो आयरन पे, लो हो गया काम। आयरन पे टीन और टीन का लेयर आयरन के ऊपर जब हम लोग चढ़ा देंगे तो आयरन का रस्टिंग नहीं होगा, आयरन प्रिवेंट हो गया रस्टिंग से। तो प्रिवेंट करने का ये